आखिर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बात में तुम उसकी जी हुजूरी करो। कुछ लड़कियां माओ से सीख लेकर अपने ससुराल आती हैं कि वहां जाते ही उन्होंने अपने शौहर को लेकर अलग हो जाना है ताकि उन्हें आजादी मिल सके। ना कोई रोकने टोकने वाला हो, ना ही कोई पूछगछ करने वाला हो। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन हर वक्त अपनी मां के साथ फोन पर लगी रहती है और तुम्हें अपने आंसू दिखा दिखा कर समझाती होगी कि इस घर में पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, और तुम तो हो ही शुरू के जज्बाती। ये भी नहीं सोचते हो कि ना तुम्हारी मां तुम्हारी दुश्मन है, ना तुम्हारा भाई, ना बहन। जब से वो इस घर में आई है हर किसी से उलझते फिरते हो, हर किसी को अपना दुश्मन समझते हो। बेटे, तुम्हें क्या लगता है हमें समझ नहीं आती इस बात की कि वो ऐसा क्यों कर रही है? देखो, अगर वो अलग होना चाहती है ना तो किसी दिन वासिक के साथ बैठो, बिल्कुल सुलह सफाई से उसके सामने ये डिमांड रखो। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खुदा के लिए उसकी बातों में आकर वासिक के साथ मत उलझा कर। छोटा भाई है तुम्हारा वो, और फिर भी तुम्हें अगर कुछ गलत नजर आता है तो अपने भाई बहन को बिठाकर खुलकर बात किया करो। ठीक है, आज हानिया और वासिक को बिठाकर हम सारी बातें क्लियर कर देते हैं। अदीका का नेकलेस तुम्हारे पास है हानिया? नेकलेस? कौन सा नेकलेस? मेरे पास क्यों होगा? अदीका का मुंह दिखाई वाला नेकलेस तुम्हारे पास है? नहीं, मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्यों होगा उनका नेकलेस? वो मुझे बोल कर गई थी कि तुमने पहनने के लिए दिया था। हानिया, कमाल है भाई, जाते जाते भी ना मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा के चली गई हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगाया है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। सुबह ही सुबह फिर वही बात। जा रहा हूं मैं। अरे वासिक बेटा, सही से नाश्ता तो करके जाओ। मम्मी, अगर नाश्ते के टेबल पे बातें हजम करनी पड़े ना तो नाश्ता नहीं होता। क्या हो गया है फरहान? अम्मी, मैं सिर्फ पूछ रहा था, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? तो तुम्हारा सवाल भी उतना ही अजीब है ना जितनी तुम्हारी बीवी। अब हानिया बेचारी को क्या पता कि उसका नेकलेस कहाँ है? अम्मी, वो बोल कर गई थी कि ये पहनने के लिए हानिया ने लिया है नेकलेस, अब इसको वापस करना चाहिए ना। हराम हो जो मैंने वो नेकलेस लिया और आप वापस करने की बात कर रहे हैं। जाते जाते भी ना अम्मी, हम दोनों बहन भाइयों के बीच में फसाद करके गई है वो औरत। क्या जरूरत थी समीर और हानिया की मंगनी में रुकावट बनने की? होने देती है रिश्ता, बनने देती उस मुजरिम पेशा और आवारा शख्स की बीवी। उन्हें भी तो पता चलता कि बेटी का दर्द क्या होता है। एक तो उनका भला किया, ऊपर से। फायजा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पीठ पीछे अपना दिमाग गर्म कर रही हो? उनके सामने तो भीगी बिल्ली बन जाती हो, न खुद कुछ बोलती हो और न मुझे बोलने देती हो। तो क्या करूं भाईजान, बेटी वाली हूँ, कुछ कहूंगी तो अजाब तो मेरी बेटी को ही सहना पड़ेगा ना। अच्छा, अब तुम चुप करोगी? मुझे कुछ बात करने दोगी हदीका से? हाँ बेटा हदीका, ये बताओ, क्या वाकई में समीर हानिया को ब्लैकमेल कर रहा था? जी मामू, वो उसे बाहर मिलने पर मजबूर करता था। मगर यही नहीं पता कि किस बात पर ब्लैकमेल करता था। बेहया सी लड़की है, करी होगी कोई ऐसी हरकत जो वो गुंडा कर रहा होगा उसे ब्लैकमेल। किसी की बेटी को बेहया कहकर क्यों अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो? क्या हो गया तुम्हें फायजा?
मेरा दिल जलता रहता है भाईजान। आए रोज कोई ना कोई नया तमाशा बना के रखते हैं और फिर मोरद इल्जाम हदीका को ठहराते हैं। रोज ये तुमको फोन करती होगी और फिर तुम उसको मशवरे देती होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अपना दुख किससे कहूँ मामू, फरहान से तो बात करना मुसीबत बन जाता है। अचानक से तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और तो और कान में पड़ी हुई हर बात जुबान से जाकर फेंक देते हैं, वो भी सबके सामने। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ फरहान से। अब तो कोई ना कोई नतीजा निकालना पड़ेगा भाईजान। अब मैं ऐसे वापस नहीं भेजूंगी हदीका को। एक मशवरा दूं तुमको फायजा, ये रोज रोज हदीका से फोन पर राब्ता करना बंद कर दो। ये तुमसे बेहतर जानती है कि इसको अपने घर में कैसे रहना है और कैसे सबके साथ डील करना है। तुम एक काम करो, ये पैसे रखो और इस महीने के तमाम बिल मैंने अदा कर दिए। इतने पैसे? जितने भी हैं मेरे किस काम के। मेरी कोई औलाद तो है नहीं कि जिनके लिए मैं बचा कर रखूं। तुम एक काम करो, हदीका को भी शॉपिंग वॉपिंग कराओ। जितने दिन ये यहाँ है अपना मूड ठीक रखो और इसका भी रहने दो।